Hello and welcome to Nahar Global School online video classes. This is class 7th maths class. Now today in this class we will start with question number 5 of exercise 2.5. So this is chapter number 2 exercise 2.5. Now question number 5 is saying write the following decimal number in expanded form. Means आपको क्या करना है, expanded form में लिखना है. तो कैसे करेंगे? प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं कि अगर कोई नंबर लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल 783 या व्हाटएवर कोई भी नंबर 783 को अगर अज्यूम कर लें तो इसको एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जो डिजिट लिखी है उसके साथ मल्टीप्लाई होता है उसकी प्लेस, यानी ये वंस प्लेस है तो 1 से मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस 8 तो 8 में मल्टीप्लाई होगा 10 से क्योंकि ये 10th प्लेस पर है, फिर 7 में काय से मल्टीप्लाई होगा 100 से, क्यों, क्योंकि ये 100 प्लेस पर है. ठीक, बट अगर इन केस राइट साइड में पॉइंट लगा दें, पॉइंट लगा के और डिजिट्स लिख दी जाए, जैसे 0.12, तो अब ये पॉइंट के बाद ये जो प्लेस है ये अपनी कौन सी प्लेस कहलाएगी, 10th प्लेस. याद रखिएगा डिफरेंस होता है, 10th ये वाली कौन सी प्लेस है, 10th प्लेस. 10th प्लेस मतलब 1/10 ऐसी, और ये वाली जो है 8, दिस 8 ये 10th प्लेस है अपनी 10th प्लेस. इसमें डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लिकेशन होता है और इसमें 1/10 से मल्टीप्लिकेशन 10th प्लेस. फिर इसी तरह से ये 2, तो 2 में कैसे मल्टीप्लाई होगा 100th से, 100th पीछे th लग जाता है, इट मीन्स 1/में है. तो अगर इसका मुझे एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है तो इसका कैसे लिखूंगी, प्लस 1 × 1/10 प्लस 2 × 1/100, ये मेरा एक्सपांडेड फॉर्म होगा. ठीक है, ऐसे ही एक अज्यूम करा कोई नंबर और उसका मैंने एक्सपांडेड फॉर्म आपको एक्सप्लेन करा है ताकि आपको ये समझ में आए कि जो पॉइंट के बाद के डिजिट्स हैं वो 10th, 100th, 1000th इस हिसाब से आगे प्रोसीड होती हैं. ठीक है, और 10th है तो इट मीन्स 1/10 से उस नंबर का मल्टीप्लाई, फिर 100th प्लेस पे है तो उसकी प्लेस से उस नंबर का मल्टीप्लाई. ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखने का पैटर्न है. ठीक है, सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन. So first question is 20.03. कैसे करेंगे अब इसको, सबसे पहले एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर ये 2 इसकी कौन सी प्लेस है, काउंट करो, 1s 10th प्लेस है, मीन्स 2 को काय से मल्टीप्लाई करना है 10 से. सिमिलरली इस 0 की कौन सी प्लेस है, 1s प्लेस, तो इसको काय से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से. देन प्लस, अब पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद वाली जो प्लेस होगी वो कौन सी होगी, 10th प्लेस, तो 0 को काय से मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/10 से क्योंकि 10th प्लेस है. फिर 3, तो 3 को काय से मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से, क्यों, क्योंकि ये 100th प्लेस है, 100th प्लेस अलग होता है, 100th प्लेस अलग, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से. ये आपका क्या है, एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट. नाउ सिमिलरली सेकेंड इज 2.03. 2.03 अब कैसे करेंगे, वापस सेम पैटर्न, जो नंबर लिखा है उसको उसकी प्लेस से मल्टीप्लिकेशन करना है. सो 2 एज इट इज, 2 कौन सी प्लेस पे है, 1s प्लेस पे, सो 2 × 1 प्लस 0 कौन सी प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, तो 0 × 1/10. फिर 3 कौन सी प्लेस पे है, 100th प्लेस, so 3 × 1/100. This is your expanded form of second. Okay, so this is first and second question. Now third and fourth is your homework. Third part, fourth part, both the parts are your homework. Okay, try doing this at home and if you find any doubt you can ask me. Now question number 6, write the place value of 2 in the following decimal number. अब आपको क्या करना है, 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी है. तो देखिए प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं. प्लेस वैल्यू जो भी डिजिट की हमको फाइंड करनी है, सबसे पहले वो डिजिट और उससे उसकी प्लेस का मल्टीप्लिकेशन, वो उसकी हमें प्लेस वैल्यू देती है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट 2.56.
अब आपको क्या करना है, इसमें 2 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले राइट प्लेस वैल्यू ऑफ 2, राइट प्लेस वैल्यू ऑफ 2, 2 की प्लेस वैल्यू। तो कैसे निकलेगी 2 की प्लेस वैल्यू, 2 एज इट इज, और इसकी प्लेस कौन सी है, वंस प्लेस, इसका मतलब 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 यानी 2 ही आंसर है। इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 वंस, ये इसकी प्लेस वैल्यू हुई, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 लिखा, और फिर इसके बाद इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन क्या है इसकी, वंस, तो 2 इंटू 1 तो 2 वंस। ठीक है, डायरेक्ट आप 2 भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वंस लिखना, बट अगर आपको लैंग्वेज फॉर्म में बोलना है तो क्या बोलेंगे, 2 वंस। ठीक, ना सेकेंड 21.37, अब इसमें क्या प्लेस वैल्यू क्या होगी, राइट प्लेस वैल्यू ऑफ 2। अब 2 की पोजीशन चेंज हो गई, प्रीवियस क्वेश्चन में 2 की पोजीशन वंस प्लेस थी, अब 2 की पोजीशन टेंस प्लेस है, वंस टेंस, तो 2 इंटू 10 तो क्या आ गया, 20। ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हैं अपन, 2 टेंस, इसको क्या बोल सकते हैं, और 2 टेंस, यानी ये आपकी प्लेस वैल्यू हो गई 2 की, इसको और बोल सकते हैं अपन 2 टेंस, क्योंकि 2 एज इट इज और 10 से मल्टीप्लिकेशन 2 टेंस। ठीक है, ये आपकी प्लेस वैल्यू हुई इस 2 की। नाउ दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आर, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। ओके, फिफ्थ पार्ट मैं करा देती हूँ, थर्ड फोर्थ आर योर होमवर्क, फिफ्थ पार्ट मैं करा देती हूँ। 63.352, 63.352, ठीक है, 63.352। क्या करना है आपको, 63.352। अब देखो 2 कहाँ है, ये कौन सी प्लेस होती है, 10th, ये 100th और ये 1000th, तो 2 कहाँ है, 1000th प्लेस पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, जस्ट राइट हियर प्लेस वैल्यू ऑफ 2, as it is into 100th और 1000th, this is 100th and this is 1000th, तो 2 into 1/1000। अब 2 का मल्टीप्लाई होगा 1/1000 से, तो क्या आंसर आएगा, नीचे 3 जीरोज हैं, इसका मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स चाहिए, तो 2 तो है मेरे पास, 2 डिजिट्स और चाहिए, तो 2 जीरो लगा दीजिए और पॉइंट और 0, तो 0.002 ये आपकी क्या हुई, इस 2 की प्लेस वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये 2 100th प्लेस पे था, 1000th प्लेस पे था, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट 1/1000 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये डेसिमल के RHS में है। ठीक है, डेसिमल के राइट साइड है, तो 2 into 1/1000 0.002। ओके, नाउ इसी क्वेश्चन का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क है। ठीक है, आई डिड फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आर योर होमवर्क। नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7th. Now question number 7th is Dinesh went from place A to place B and from there to place C. Means this is A, this is B. दिनेश A से B गया, फिर B से C गया, B से C गया, और A से B तक का डिस्टेंस है 7.5 किलोमीटर, B से C तक का डिस्टेंस है 12.7 किलोमीटर। Now after that Ayub went from place A to place D. अयूब A से D प्लेस पर गया, अयूब A से D प्लेस पर गया, और A से D का डिस्टेंस दे रखा है, D इज़ 9.3 किलोमीटर, मीन्स ये 9.3 किलोमीटर है ये D। A से D गया 9.3 किलोमीटर, एंड फ्रॉम D मीन्स अयूब जो है वो पहले A से D आया, अयूब
वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू डी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, मीन्स इसके बाद वो सी प्लेस पे गया वापस, ठीक है। मीन्स जहाँ दिनेश गया था वहाँ अयूब भी गया, और डी से सी तक का डिस्टेंस दे रखा है 11.8 किलोमीटर। मीन्स दिनेश ए से बी गया, फिर बी से सी गया, अयूब ए से डी गया, फिर डी से सी गया। ना क्वेश्चन इज आस्किंग हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच, मीन्स किसने ज़्यादा ट्रैवल किया और कितना ज़्यादा किया। तो ये फिगर ऑलरेडी बुक में बना हुआ है, ऑलरेडी ड्रॉन इन द बुक। सो लेट्स नाउ सॉल्व। फर्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश, पहले दिनेश का निकालते हैं। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश। दिनेश ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए बी प्लस बी सी, ओके, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी कितना है 7.5 किलोमीटर और बी सी कितना है 12.7। तो जस्ट ऐड both the numbers now, 7.5 and 12.7, so point and point, 7 and 5 12, 1 carry, 12 and 7 and 8 means 12 and 8 20, so 20.2 किलोमीटर ये किसने ट्रैवल किया, दिनेश ने ना। ऐसे ही आप क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अयूब निकालेंगे, ओके। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अयूब, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अयूब, अयूब ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अयूब पहले ए से डी गया, फिर डी से सी, सो ए डी प्लस डी सी, ठीक है, ए डी प्लस डी सी। ना ए डी कितना दे रखा है 9.3, डी सी कितना दे रखा है 11.8, जस्ट ऐड दीज बोथ, so 3 and 8 11, so 1 carry, 11 and 9 20 and 1 more carry add, so 21.1 किलोमीटर, 21.1 किलोमीटर। नाउ दिनेश का डिस्टेंस है 20.2 और अयूब का डिस्टेंस है 21.1 किलोमीटर। तो किसने ज़्यादा ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अयूब इज मोर। सो आप आंसर लिखेंगे दस अयूब ट्रैवल्ड मोर, 10 करके आंसर लिखेंगे 10 अयूब ट्रैवल्ड मोर, अयूब ने ज़्यादा ट्रैवल किया, अयूब ट्रैवल्ड मोर। अब बाय हाउ मच पे लिखा है तो अयूब ट्रैवल्ड मोर और कितना ज़्यादा ट्रैवल किया तो निकाल लीजिए 21.1 माइनस 20.2। ना माइनस करेंगे तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल फाइंड 1 minus 2 means 0.8, 0.9, okay, after subtraction you will find it 0.9 because here 1 carry, so 11 minus 2 is 9, okay, so 0.9 किलोमीटर। यहाँ आप देख सकते हैं since 21.1 is greater than 20.2, 20 और 21 में कौन बड़ा है 21, सो अयूब ट्रैवल्ड मोर और कितना ज़्यादा बाय 0.9 किलोमीटर, अयूब ट्रैवल्ड मोर बाय 0.9 किलोमीटर, ओके। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7th। Now question number 8 is your homework, question number 8 and question number 9th। question number 9th में तो how much less is 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर, मीन्स आपको 42.6 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये जो किलोमीटर के क्वेश्चंस हमने करे थे ना 3rd और 4th में
थर्ड क्वेश्चन में सेंटीमीटर से मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट करा था, ये उसी की तरह होगा। आपको बस 42.6 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 8th क्वेश्चन जैसा 7th क्वेश्चन है एज इट इज़ 8th क्वेश्चन भी है। 8th क्वेश्चन में श्यामा और सरला दो, जैसे 7th क्वेश्चन में दिनेश और अयूब, दो पर्सन्स दे रखे थे हमें, दिनेश और अयूब। 8th क्वेश्चन में दिनेश और अयूब की जगह श्यामा और सरला दे रखा है। श्यामा बॉट 5 किलोग्राम 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 किलोग्राम 250 ग्राम मैंगोस, मीन्स श्यामा ने इतने एप्पल्स और इतने मैंगोस बॉट खरीदे। सरला बॉट, ना सरला ने भी कुछ ऑरेंजेस एंड बनानास खरीदे। हु बॉट मोर फ्रूट्स, किसने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमने यहाँ दिनेश का केस निकाला था, दोनों को ऐड करा था, इसी तरह से आप श्यामा का केस निकालेंगे और दोनों एप्पल्स और मैंगोज को क्या करेंगे, ऐड करके यहाँ आंसर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट केस निकालेंगे सरला का, जैसे यहाँ अयूब का निकाला था। अयूब का निकालने के बाद हमने दोनों को कंपेयर करा था, तो जैसे आप सरला का निकालेंगे आप दोनों टर्म्स को कंपेयर करेंगे कि किसकी ज़्यादा आ रही है, तो जिसका भी ज़्यादा आएगा 10 करके आंसर लिख देंगे कि 10 शी हैज़ बॉट मोर फ्रूट्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 इज़ योर होमवर्क एंड ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 9 इज़ ऑल्सो योर होमवर्क. So this completes our exercise 2.5. This completes our exercise 2.5. Now in next class we will continue with exercise 2.6. Till then keep studying and do submit me your homework daily. Okay.